Hey everyone, this is Tar here and welcome to video number 7 of our free D2D crash course जिसका नाम है CML under 30 days। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो कमेंट सेक्शन से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ आवर फिजिक्स जो कि है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे D2D 2023 के लिए। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग सब एक प्रॉपर फार्मूला सीट तैयार कर लीजिए। अपने नोटबुक में जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, जो भी कॉन्सेप्ट्स वाले पॉइंट है, उसको सब आप लोग पॉइंट वाइज लिख लीजिए। ये मटेरियल आपको इजीली गूगल पे अवेलेबल है, काफ़ी सारे मटेरियल्स अवेलेबल है ये सभी चैप्टर्स के, तो आपको इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, गूगल करो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो मैं अभी क्या करूंगा कि आपको आंसर भी यहीं पर बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आंसर जब मैं बाद में बता रहा हूं तो काफी सारे लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर आंसर बता देता हूं। आप लोग भी साथ साथ में कमेंट करते रहिएगा। तो पहला लॉ क्या बताता है? इनर्शिया के बारे में बताता है। ओके, नेक्स्ट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ। अच्छा, पहला इनर्शिया का बताता है, सेकंड क्या बताता है? सेकंड बताता है फोर्स के बारे में। अ मैन पुशेस अ वॉल and fails to displace it. He does। एक बंदा है जो कि वॉल को पुश करता है लेकिन वो पुश नहीं कर पाता है, तो वो कितना वर्क करता है? तो अगर वॉल हिला ही नहीं तो नो वर्क इज डन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क होता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली इज, कोई चीज है वो फ्रीली गिर रहा है ना, तो उसका वजन क्या होगा? तो फ्री फॉल में वेट कितना होता है? 0 होता है। Which of the following is are equal to the change in momentum of an object? Change in momentum हो रहा है तो उसके बराबर क्या है? Change in momentum, force into time। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज, ऐसा यूनिट बताना है किसका? मोमेंटम का बताना है। तो क्या होता है ऐसा यूनिट? ऐसा यूनिट होता है ये बी नंबर, केजी मीटर सेकेंड। ठीक है, Then we have Newton's second law of motion connects। second law किसके बारे में बताता है? तो second law हमें बताता है rate of change of momentum and external force के बारे में। The velocity of a body starting from rest is directly proportional to time. Which of these is uniform? अच्छा, एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यानी कि v कितना है? 0 है, और वो टाइम के साथ प्रोपोर्शनल है, तो इसमें से क्या यूनिफॉर्म होगा ये बताना है। तो इसमें से हमारा सिर्फ एक्सेलरेशन है वही यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि वो टाइम के साथ प्रोपोर्शनल है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। ठीक, अ बॉडी फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी विल हैव यूनिफॉर्म। फ्रीली फॉल कर रहा है एक बॉडी तो उसका यूनिफॉर्म क्या होगा? उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। कितना होता है फ्रीली फॉलिंग का? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, 9.8। सो 10th नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, Which of these is a scalar quantity? तो आप लोग देख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्केलर कौन सा है? इसमें से वर्क है। ठीक है, देन वी हैव स्केलर क्वांटिटी हैज, ये तो बहुत इजी बता ही सकते हो आप लोग। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन तो होता नहीं। जिसमें डायरेक्शन होगा वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 0, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस क्या होगा? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अगर किसी को लग रहा है कि मैं जो बता रहा हूँ ऐसा ही सेम आएगा या फिर ये एग्जैक्टली सेम आ जाए, तो इसका गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता है ना। बट मैं ये बता सकता हूँ कि इसी से सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक से कुछ घुमा फिरा करके। लेकिन अगर आपको पता रहेगा कॉन्सेप्ट तो आप जरूर सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट इज द स्लोप ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्लोप से रिलेटेड आ सकता है। ये जो ग्राफ होता है ना हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हमेशा आता है। ये स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्या होगा आंसर? स्लोप कितना होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का? आप लोग कमेंट करते रहिए, है ना। ये है 0। नेक्स्ट इज एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर से एक और मैंने ग्राफ का क्वेश्चन जानबूझ करके डाला है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा याद रखना है इसको कि वो डिस्प्लेसमेंट देता है
तो बी नंबर से हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। देन वी हैव इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स एक्सेलरेशन इज, वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, 0, क्योंकि वो पहले भी सेम वेलोसिटी था, अभी भी सेम ही वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेट ही नहीं हुआ, है ना। देन यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 15 मैंने एमसीक्यू डाला हुआ है थ्योरी वाला, और फिर इसके बाद हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो क्या कहता है कि एक फोर्स है 980 न्यूटन का जो कि एक बॉडी पे लग रहा है 0.1 सेकंड के लिए, तो काफी कम टाइम के लिए लग रहा है, तो मोमेंटम हमें बताना है कैलकुलेट करके। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग कैलकुलेट कीजिए इसको। मोमेंटम क्या करेंगे, फोर्स को और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 98 हो जाएगा। 98 कहाँ पे है, ये रहा 98 हमारा, है ना। देन वी हैव कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ टॉय कार ऑफ मास 200 ग्राम मूविंग विद अ स्पीड। तो यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और एक स्पीड दिया हुआ है, तो इसमें से हम लोग को मोमेंटम निकालना है। इससे पहले क्या निकालना था, फोर्स दिया हुआ था और टाइम दिया हुआ था, अभी क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी वही काम करना है। ठीक है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, और मास दिया हुआ है, तो सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें जो काम किया गया था वही यहाँ पर भी करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना होगा आप लोगों को, ये जो 200 ग्राम है ना, और यहाँ 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसको चेंज करना आप लोग मत भूलिएगा, इसको आप लोग को चेंज कर देना होगा। तो इसका जो ऐसा यूनिट है उसमें चेंज कर देंगे हम लोग इसको, जैसे 200 kg यहाँ पर हो जाएगा, उस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। तो फिर हमारा जो फाइनल आंसर होता है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए, कमेंट कीजिए जो भी आंसर आ रहा है, उसके बाद ही आप मेरा वीडियो देखिए, तो ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इसका आंसर है 1 kg मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, कितना है, 1 kg मीटर पर सेकेंड। Next is a body of mass 25 kg has a momentum, calculate the velocity। तो सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला है, इसमें क्या है कि मोमेंटम आपको दे दिया है और क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी पूछा जा रहा है। तो अभी अभी जस्ट बताया गया था कि मास और वेलोसिटी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा मोमेंटम आ जाता है कि नहीं, तो उसे से निकालना है, यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल डिवाइड कर देंगे और क्या, ठीक है। तो 125/25 will give me velocity, जो कि कितना है, which is nothing but 5। सही बात है, 5 ऐसे है, सिंपल है, बस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, बाकी सारा काम तो हो ही जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज चेंज इन मोमेंटम निकालना है। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, मतलब कि P2 - P1, पहले हम लोग सिर्फ मोमेंटम निकाल रहे थे, तो इसके लिए हमें 2 वेलोसिटी दिया हुआ है, हाँ सही बात है, दिया हुआ है, तो इसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और फाइनल जो भी आएगा उसको माइनस करके निकालेंगे आंसर। तो इसका आंसर होगा आप लोग का 99 हो जाएगा, ठीक है, 99 kg मीटर पर सेकेंड जो इसका यूनिट है, ठीक। तो यहाँ पर वैसे आप लोग का नेगेटिव साइन भी आ जाएगा, है ना, नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन का चेंज रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव अ बुलेट ऑफ मास। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप लोग अच्छे से। अ बुलेट ऑफ मास, मास दिया हुआ है, इज स्टॉप्ड बाय अ वुडन ब्लॉक एट रेस्ट। तो एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का बड़ा सा ब्लॉक है, उसमें से जब गोली पास होती है तो वहां पे बुलेट जो है वो रुक जाती है। तो वर्क डन बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट इज, ये वर्क डन है, तो वेलोसिटी कितना होगा जब वो हिट करेगा उसको, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, कमेंट कीजिए आंसर, वीडियो को पॉज कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आंसर यहाँ पर बता दिया जा रहा है आप लोगों को। सो द आंसर फॉर दिस वन इज 500 आएगा, ठीक है। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर उछाला गया है, टाइम कितना लगेगा उसको वापस नीचे में आने में, जी का वैल्यू दिया हुआ। तो इसमें आपका जो 3 फॉर्मूला होता है, मोशन का जो 3 फॉर्मूला होता है ना, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन किया जाएगा, तो आप लोग देख लेना, और इसका आंसर आएगा आपका 5 सेकेंड, ठीक है। ओके, सो देन वी हैव अ पर्सन ड्राइविंग अ कार विथ अ स्पीड ऑफ 72 km/h सडनली सीज अ बॉय क्रॉसिंग द रोड। एक बंदा है जो कि कार चला रहा है, स्पीड कितना है, 72 km/h है, वो देखता है कि एक लड़का है जो कि रोड को क्रॉस कर रहा है। तो इफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिफोर द पर्सन अप्लाइज ब्रेक्स इज 5 मीटर,
द रिएक्शन टाइम ऑफ द पर्सन इज, हाँ काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे आपका काफी सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी ऐसा तो नहीं है कि तुरंत रुक जाता है, थोड़ा सा तो चलता ही है ना, तो कितना चला 5 मीटर चला, ठीक है, ब्रेक लगाने के बावजूद भी। तो बताना है रिएक्शन टाइम कितना होगा उसका। आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, और आंसर मैं वैसे बता दे रहा हूं क्या आएगा, आप लोग भी इसको देख लेना। आंसर इज 0.25 सेकेंड्स, ठीक है। देन वी हैव कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम व्हेन इट्स स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 36 to 108 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्मली। तो यहाँ ये तो वही क्वेश्चन है, मोमेंटम वाला ही है, ये तो आप लोग निकाल ही लोगे, इससे पहले 2 क्वेश्चन ऐसा बताया गया था, ठीक है, इसको निकाल लेना। हाँ, आंसर इसका कितना है 2 × 10⁴, जो यूनिट होता है हमारा kg मीटर पर सेकेंड, है ना। नेक्स्ट इज अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहला बोल रहा है कि उस स्टोन को कितना देर लगेगा ग्राउंड में पहुंचने के लिए, दूसरा बोल रहा है कि जब वो ग्राउंड को टच करेगा तो उसका स्पीड कितना होगा, है ना। तो ये भी आपका जो लॉज ऑफ मोशन है, जो 3 हमारा इक्वेशन होता है ना मोशन का, उसमें से ही बनाना है। सिंपल बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर वाला क्वेश्चन है ये सब। आंसर मैं बता दे रहा हूँ। पहला का आ जाएगा आपका टाइम हो जाएगा, द टाइम विल बी 2 सेकेंड्स, ठीक है, पहला का। और आपका सेकंड का हो जाएगा, सेकंड में क्या निकालना है, वी निकालना है ना, तो इसका भी आ जाएगा आपका 20, यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड। 25 नंबर क्वेश्चन है, अ मोटरसाइकिल हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक हमारा मोटरसाइकिल है वो जा रहा है, और वो एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेशन का रेट दिया हुआ है 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना देर के लिए, 15 सेकंड के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, 2 चीज यहाँ भी निकालना है। सेम वही इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्मूला में आप वैल्यू को पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। बस आपको यूनिट का ध्यान रखना होगा कि यूनिट कहीं mm में दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, उसको ध्यान रखिए, और उसके बाद कन्वर्ट करके आंसर आपका इजीली आ जाएगा। तो इसमें आपका वेलोसिटी आ जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड, और एक डिस्टेंस जो हमारा निकालना है s कितना होगा 240 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, कहीं अगर दिक्कत होता है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे बताइए, मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जो कि मैंने ट्राई किया कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है वो मैं कवर कर पाऊँ, एंड आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि मैं मटेरियल कहाँ से ढूंढूँ या फिर क्या किया जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, तो अगर आप ऐसा करते रहोगे तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे और आपका कुछ भी ढंग से तैयारी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है एटलीस्ट आप उसे अच्छे से कर लो, ठीक है, जेन्युइनली कर लो, मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद जो आपको प्रॉब्लम थोड़े बहुत आ रहे थे वो एटलीस्ट कम हो जाएंगे, राइट। तो इसी के साथ फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय एंड टेक केयर।